हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते। बच्चों, ऐसा है कि आज के इस वीडियो में हम जो है कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने सीखेंगे जिसमें कि आप, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम जो है पिछला जो वीडियो देखा मैंने मस्ट का यूज़ बताया था, उसमें काम करना कि कहाँ ही जाना है, करना है ये। और मैंने इस बुक का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, ओके। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, ओके, बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और ये 200 रुपये की भी किताब नहीं है बच्चों, ले लेने वाली किताब जो है कैम्ब्रिज की बुक है। और इसमें आपका प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में, और नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसके अंदर पहला वाला वीडियो देखना। इसके अंदर आपको जो है इसमें सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा मैंने। प्यारे बच्चों, इससे बेहतरीन बुक बनी नहीं है आज तक, और ये स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बेस्ट बुक है। और इसे आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। किताब लेकर आओ, अपने माँ बाप के पैसे बचाओ और अपना टाइम बचाओ, ओके। और जो गलत सलत पढ़ाते हैं, जिन पर कि मतलब ऐसा, मतलब कि अगर वो गलत वो अगर पढ़ा रहे हैं और ठीक है, अगर आप कोई आपकी बात पर भरोसा ना करे तो कितनी गलत वाली बात हो जाएगी, आपका टाइम बर्बाद चला जाएगा ना, ओके। तो आप जो है ये बुक से पढ़ो, और ये जो बुक है वो आपके लिए बहुत अच्छी बुक है ये वाली। अच्छा, हम जो है हम बात कर रहे थे इसके अंदर, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने मस्ट का पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में चले जाना। तो मस्ट का हमने यूज़ सीखा था कि जब हमें कुछ काम करना है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो मस्ट में और हैव टू में मैंने डिफरेंस बता दिया था। लेकिन मस्ट का मैं नेक्स्ट यूज़ बता रहा हूँ इसके अंदर, मस्ट में आपका नेक्स्ट का यूज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप मस्ट का यूज़ जो है, ओके, आप करते हैं जब किसी को कुछ काम करने की कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा है कि मस्ट का प्रयोग किस लिए, ये बताने के लिए होता है कि मेरे को कुछ काम करना है, आई मस्ट गो, मुझे जाना है, आई मस्ट गो, मुझे जाना है, आई मस्ट गो। तो मतलब अपनी काम बताने के लिए, मजबूरी बताने के लिए, यानी कि ऑब्लिगेशन बताने के लिए होता है। किस लिए? ऑब्लिगेशन। पहला वीडियो देख लोगे तो आपको बड़ा जबरदस्त समझ में आएगा, लेकिन मैं इसका सेकंड यूज़ बता रहा हूँ। अच्छा, मस्ट का प्रयोग आप जो है, मस्ट का प्रयोग आप दूसरे सेंस में कब करते हैं? जब आप किसी से कुछ काम करने की कहते हैं, जब किसी से कुछ काम करने की आप कहते हैं, ओके, किसी से कुछ काम करने की कहते हैं कि भाई ये काम तेरे को करना है, ओके। तगड़ी सलाह, इसमें दो काम आते हैं। एक तो तगड़ी सलाह आती है, तगड़ी सलाह जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को देता है, मम्मी पापा अपने बच्चों को देते हैं जब वो बाहर जा रहे होते हैं, तब मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका मस्ट के किसी को आदेश देने के लिए भी होता है। मस्ट का यूज़ किस लिए होता है? आदेश देने के लिए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ये आप मस्ट का इस्तेमाल किसी को ऑर्डर देने के लिए करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि मस्ट का यूज़ बहुत सारी यूजेज है मस्ट के, लेकिन अभी हम किस पर कर रहे हैं कि आज हम मस्ट का यूज़ ऑर्डर देने के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? ऑर्डर देने के लिए, ओके। यहाँ पर आप कहोगे कि इसमें आप देखोगे इसके अंदर दे रखा है उसको मस्ट का ना, और ऑक्सफोर्ड की बुक, जो ऑक्सफोर्ड की ग्रामर है उसमें भी दे रखा है। लेकिन अभी आप जो है, अभी पहले आप इससे करोगे, जब यूजेस हो जाएंगे तो फिर मैं आपको और ज़्यादा एडवांस लेवल पर ले जाऊंगा। वो पहले बुक खत्म करो। मैंने कहा किसी के पास जाओगे, ऑफलाइन कोर्स लोगे, 3000 4000 का कोर्स होता है। किसी के पास क्लास लेने जाओगे कि भाई 1000 रुपये की क्लास, पर मंथ की क्लास, इतने की क्लास, उतने की क्लास, तो ऐसा आपके पैसे बचेंगे ना, ओके। सिर्फ क्या है कि 200 रुपये की किताब लेकर आनी, और देख लो आपका कितना फ़ायदा हो जाएगा, ओके। और माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। किसी को रिश्तेदार को दिखाओगे कि किताब, ओ हो कितनी ज़बरदस्त बुक है, ओके, कि भाई ये किताब तो मेरे को भी लेनी चाहिए। मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, जिसने आपके हाथ में बुक देख ली वो लेने की ज़रूर कहेगा। अच्छा, तो मस्ट किस लिए होता है? मस्ट तगड़ी सलाह के लिए होता है कि भाई तेरे को ये काम करना है या फिर नहीं करने वाला काम। मस्ट का प्रयोग आदेश देने के लिए भी होता है, जैसे प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को आदेश देती है, ओके, टीचर अपने बच्चों से कहती है, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग आप आदेश देने के लिए भी करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम करेंगे जरा, जैसे कि ठीक है, आप सड़क पर जा रहे हैं, मम्मी आपको क्या कहेगी तगड़ी सलाह के लिए? यू मस्ट लुक बोथ वेज, दोनों तरफ देखना तूने, बोथ वेज, WYS, वेज, ये फ्रिक्शन कम है इस बोर्ड के अंदर। यू मस्ट लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, आपको सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना है। मम्मी चाहिए नहीं कह रही कि तुझे देखना चाहिए, मतलब पक्का कह रही देखना है, वरना हल्की फुल्की सलाह के लिए तो शुड भी लगा सकते थे।
शुड लगा सकते थे या ऑट टू लगा सकते थे मेरे प्यारे बच्चे? क्या दोनों में से कोई लगा सकते थे? शुड लगा सकते थे, ऑट टू लगा सकते थे, हल्की फुल्की सलाह के लिए हैड बेटर लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? हैड बेटर, हैड बेटर, इन तीनों में कोई भी लगा सकते। You should go there, you ought to go there, you had better go there, you had better go there, सेम मतलब। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मेरे साथ बोलो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हल्की फुल्की वाला बोल लेते हैं। चलो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, you should go there, you ought to go there, you had better go there। रिपीट करो मेरे साथ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, you should go there, you ought to go there, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, you had better go there, you had better go there, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, you should learn English, you ought to learn English, you had better learn English। रिपीट करो मेरे साथ साथ, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, you should learn English, you should learn English, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, you ought to learn English, सेम मतलब, you ought to learn English, ought to पढ़ते हैं OUGHT, ठीक है। you ought to learn English, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, you had better लर्न इंग्लिश, यू हैड बेटर बोल दो, फिर लर्न बोल दो, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वाली बात आ गई कि ये काम करना ही करना, मम्मी कह रही करना है तो करना है, तो क्या? मस्ट, क्या? मस्ट। यू मस्ट लुक बोथ वेज, तुम्हें दोनों तरफ देखना है। ओके, एग्जाम आ रहे हैं, मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, बेटा पढ़ना है तेरे को, यू मस्ट वर्क हार्ड, और मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं, वर्ब के मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। को तो हर किसी को पता है। मॉडल वर्ब्स के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि V1, ठीक है। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है, यू में मेहनत करनी चाहिए भी मतलब निकल रहा है, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड, लेकिन यहाँ पर भावना समझो, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, बेटा ऐसा है मेहनत करनी है, यू मस्ट वर्क हार्ड, ओके, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस टाइम, इस टाइम ना मेहनत कर ली, तेरे पिछली बार तो तेरा कम नंबर आया, तेरी ढाडियाँ तोड़ दूंगा वरना, पिट्टी पिट्टी कर दूंगा तेरी, ठीक है। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है, यू मस्ट वर्क हार्ड। पापा क्या कह रहे हैं, स्टडी लगा देते हैं, कौन सा, ठीक है ना, यू मस्ट स्टडी हार्ड, इस बार तुमने बहुत पढ़ाई करनी है बेटा, पढ़ाई करनी है। तो मस्ट का यूज़ किस लिए होता है? जब आप किसी से कुछ काम करने की कहते हैं, जब आप किसी से कुछ काम करने की कहते हैं कि तुझे वहाँ जाना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आप तगड़ी, बिल्कुल ऐसा होता है, या तगड़ी सलाह भी, ऑर्डर भी तकरीबन होता है, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। तो आप ये कहेंगे इसमें, अच्छा ही मस्ट बी पंक्चुअल, मगर ही मस्ट बी पंक्चुअल, PUNCTUAL, ही मस्ट बी पंक्चुअल, वो पंक्चुअल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ही मस्ट बी पंक्चुअल, उसे पंक्चुअल होना है, उसे पंक्चुअल होना चाहिए, वरना प्रिंसिपल उसे मारेगी, उसे जो है ना, प्रिंसिपल कह रही है ये के उस बच्चे के लिए कह रही ही मस्ट बी पंक्चुअल, ओके। जैसे आपके लिए आप स्कूल ही नहीं पहुंचते टाइम से, तो मैडम कह रही है, प्रिंसिपल कह रही ही मस्ट बी आपकी मम्मी से, ही मस्ट बी पंक्चुअल, ही मस्ट बी पंक्चुअल। मैं ऐसा है मैडम, उसे पंक्चुअल होना है, उसे पंक्चुअल होना चाहिए, उसे पंक्चुअल नहीं है, तो मस्ट का इस्तेमाल करेगी वो, शुड का इस्तेमाल नहीं करेगी। तगड़ी सलाह कह रही है वो, क्योंकि स्कूल के मामले में आप वो ढिलाई नहीं बरत सकते, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, याद आ गया, जब किसी से कोई काम करने की कहते हैं, जब किसी से कोई काम करने की कहते तो क्या कहोगे आप, मस्ट। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कह रहे हो तो आप मस्ट लगाओगे, अगर पीछे की तरफ से ऑर्डर है तो आप हैव टू लगाओगे। क्या लगाओगे आप, हैव टू लगाओगे। क्या लगाओगे आप, हैव टू लगाओगे। क्या लगाओगे, हैव टू, ओके। वो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा अगर आप अपनी तरफ से, आपका अपना ऑर्डर है ये, किसी को काम करने की कह रहे हैं तो मस्ट लगाओगे, लेकिन अगर आप जो है मजबूरी ज़्यादा है तो आप हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। हैव टू के बारे में बात करेंगे, अभी तो हम यहाँ पर कह रहे हैं जब किसी से कोई काम करने की कह रहे हैं तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम जरा सेंटेंस के, तुम्हें एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा दोनों तरफ, यू मस्ट लुक बोथ वेज, यू मस्ट लुक बोथ वेज, तुझे दोनों तरफ देखना चाहिए बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले। और पापा क्या कह रहे हैं, ऐसा है, बाहर जा रहा है ना स्कूटर पे, यू मस्ट नॉट बी, you must not jump the red light, jump the red light,
ठीक है बेटा, रेड लाइट जंप मत करती हो तो, ठीक है, नहीं करना है, मस्ट नॉट। जब किसी से ये कहते हैं कि ये काम नहीं करना है, किसी से वाली बात कहते हैं, किसी से कोई काम कि ये काम होना नहीं चाहिए, ठीक है, यू मस्ट नॉट जंप द रेड लाइट, यू मस्ट नॉट, मेरे साथ बोलो, यू मस्ट नॉट जंप द रेड लाइट, तुम्हें रेड लाइट को जंप नहीं करना है। यू मस्ट नॉट टच माई थिंग्स, यू मस्ट नॉट टच माई थिंग्स, तुम्हें मेरी चीज़ें नहीं छूनी है, मेरी चीज़ छू मत लेना। यू मस्ट नॉट टच माई थिंग्स, यू मस्ट नॉट टच माई थिंग्स, यू मस्ट नॉट टच माई थिंग्स, तुम्हें मेरी चीज़ नहीं छूनी है। यू मस्ट नॉट गो विद हिम, यू मस्ट नॉट गो विद हिम, तुझे उसके साथ नहीं जाना है। एक माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, उसके साथ नहीं घूमना है, तो क्या कहेगी वो, यू मस्ट नॉट गो विद हिम, यू मस्ट नॉट गो विद मोहन, तुम्हें मोहन के साथ नहीं जाना है। यू मस्ट नॉट गो विद मोहन, मोहन के साथ तुम्हें नहीं जाना है। यू मस्ट नॉट वॉच टीवी, तुम्हें टीवी नहीं देखना है। यू मस्ट नॉट वॉच टीवी टू मच, तुम्हें बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना है। यू मस्ट नॉट डू इट, तुम्हें ये काम नहीं करना है। यू मस्ट नॉट डू इट, तुम्हें ये काम नहीं करना है। यू मस्ट नॉट डू इट, तुम्हें ये काम नहीं करना है। मेरे साथ साथ बोलो, यू मस्ट नॉट डू इट, तुम्हें ये काम नहीं करना है। यू मस्ट नॉट टच माई थिंग्स, तुम्हें मेरी चीज़ें नहीं छूनी है। यू मस्ट नॉट गो अपस्टेयर्स, तुम्हें ऊपर नहीं जाना है। जैसे होता है बच्चे चढ़ जाते हैं ऊपर, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। एग्जाम आ रहे हैं तो माँ जब पेरेंट्स अपने बच्चे से कह रहे हैं यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। तो आप ये समझ गए कि जब आप किसी को कोई काम करने की कहते हैं तो मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं कि यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है। यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है। यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल, कितना प्यारा सेंटेंस आ गया। यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना है। यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना है। यू मस्ट लुक आफ्टर यूर सेल्फ, अपना ध्यान रखना है। यू मस्ट लुक आफ्टर यूर सेल्फ, 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 तुम्हें अपना ख्याल रखना है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। दोनों का सेम मतलब है, दोनों का सेम मतलब है। जब आप किसी को काम करने की कहते हैं तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आप किसी से मना करते हैं कोई काम करने की कि ये काम नहीं करना है, आप कहते हैं कि ये काम उसको नहीं करना है, तो आप मस्ट नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मस्ट नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना है। यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब योर फादर, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब योर फादर, तुम्हें अपने पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, आप मना कर रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं, ठीक है ना, वो काम नहीं करना है। तो यहाँ पर एक दो सेंटेंस आप देखो, यू मस्ट, आप किसी से काम करने कहेंगे यू मस्ट क्लीन इट, तुम्हें साफ करना है। यू मस्ट क्लीन देम, ये टेबल कुर्सियाँ जो पड़ी है, यू मस्ट क्लीन देम, यू मस्ट क्लीन देम, तेरे को साफ करनी है ये। ओके, यू मस्ट डू द डिशेज, यू मस्ट डू द डिशेज, यू मस्ट डू द डिशेज, तुम्हें बर्तन साफ करने हैं। यू मस्ट वॉश द क्लोथ्स, तुम्हें कपड़े धोने हैं, तुम्हें कपड़े धोने हैं। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना है। यू मस्ट कंप्लीट इट, तुम्हें काम पूरा करना है। यू मस्ट कंप्लीट इट, यू मस्ट कंप्लीट इट, तुम्हें काम पूरा करना है। यू मस्ट लर्न द टेंसेज, तुम्हें टेंसेज याद करने हैं, सीखने हैं। यू मस्ट लर्न द टेंसेज, तुम्हें टेंसेज सीखने हैं, टेंसेज सीखने हैं। ओके, ये आदेश हो गए एक टाइप में। वो शुड जब लगाते हैं तो यू शुड लर्न द टेंसेज, तुम्हें टेंसेज सीखने चाहिए, वो तो सलाह हो गई हल्की फुल्की सी, शुड, ऑट टू, हैड बेटर। लेकिन मस्ट मतलब करना है काम। यू मस्ट लर्न द टेंसेज, तुम्हें टेंसेज सीखने हैं। यू मस्ट लर्न द टेंसेज, तुम्हें टेंसेज सीखने हैं। यू मस्ट रिवाइज द टेंसेज, तुम्हें टेंसेज रिवाइज कर रहे हैं। यू मस्ट रिवाइज द टेंसेज, तुम्हें टेंसेज रिवाइज कर रहे हैं। यू मस्ट प्रैक्टिस दी सेंटेंसेज, तुम्हें सेंटेंसेज का प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट प्रैक्टिस दी सेंटेंसेज, यू मस्ट प्रैक्टिस दी सेंटेंसेज, तुम्हें सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट क्लियर ऑफ योर डेस्क, यू मस्ट क्लियर ऑफ द डेस्क, लगा लो द डेस्क, तुम्हारा वो ठीक है। यू मस्ट क्लियर ऑफ द डेस्क, तुम्हें डेस्क साफ करना है, मतलब जो वो रखा है, जो सामान है उस पर रखा हो, उस पर से हटाना, ठीक है ना। यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल, यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल, यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल, तुम्हें टेबल साफ करनी है, मतलब सामान उस पर से हटाना है। यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल, यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल, मतलब वो खाली करनी है, बिल्कुल हटाना उस पर सामान। यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल, यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल,
यू मस्ट क्लियर ऑफ द टेबल, तुम्हें टेबल साफ करनी है। वो क्लियर अप अकेला आता है, क्लियर अप अकेला आता है। यू मस्ट क्लियर अप, यू मस्ट क्लियर अप मतलब सारा सामान जो बिखरा पड़ा है वो ढंग से रखना है, चीज़ें ढंग से रखनी है, ये अकेला आता है। यू मस्ट क्लियर अप, तो यू मस्ट क्लियर अप, यू मस्ट क्लियर अप, किसी से कुछ मतलब सफाई करने की कह रहे हो, कोई सारी चीज़ें ढंग से हो जानी चाहिए। मम्मी कहते हैं ना घर पर सारी चीज़ें इधर तो बिखरी पड़ी, तो मम्मी क्या कहेगी, यू मस्ट क्लियर अप, यू मस्ट क्लियर अप, यू मस्ट क्लियर अप, सारा सामान उठा के रख, यू मस्ट क्लियर अप, सारा सामान एक जगह, सब जगह होना चाहिए। यू मस्ट क्लीन द फ्लोर, तुम्हें फर्श साफ करना है, कोई चीज़ आपने गिरा दी, यू मस्ट क्लीन द फ्लोर, यू मस्ट क्लीन द फ्लोर, फ्लोर साफ करना है, फ्लोर साफ करना है। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना है। मना करना हो तो क्या कहेंगे, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना। ओके, यू मस्ट गो टू द बैंक, तुम्हें बैंक जाना है, यू मस्ट गो टू द बैंक, तुम्हें बैंक जाना है। गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। यू मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है, स्कूल जब मैं नेगेटिव नहीं बनाऊंगा, गलत वाली बात है, यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल नहीं जाना, ठीक, गलत बात, ठीक है। आगे तो यहाँ पर आपने, तो जब आप किसी काम करने की कहेंगे तो आप तो यू मस्ट मतलब मस्ट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और मना करना हो तो मस्ट नॉट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि मतलब उसको काम नहीं करना। ये आदेश के टाइप होता है, तगड़ी सलाही होता है, तगड़ी सलाह होता है। ओके, तो हमारे पास ये जो है आपका ये मस्ट का प्रयोग हमारा हो गया इसके अंदर। अब पास्ट में जो है अब हम करेंगे इसके अंदर, पास्ट के अंदर के जाना था, करना पड़ा, यानी कि हम जो है अगले उस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ सीखेंगे। किसका जो आपने नहीं बताऊंगा, नहीं अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है इसके अंदर देखो, ये प्रैक्टिस करो और ये बुक मंगा लो, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, देश की ज़िंदगी संवर जाएगी, माँ बाप के पैसे बच जाएंगे और वो कहेंगे वाह भाई वाह क्या बात हो गई, ठीक है। ओके, और आपने सेकंड एडिशन बोलना, सेकंड एडिशन पीली वाली दे दो, सेकंड एडिशन पीली वाली दे दो। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। और ये आपका फ़र्ज़ हो जाता है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ, उनको ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ऐसा है देश को सक्षम करने में आपका भी हाथ होना चाहिए। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो देश को सक्षम करने का आपकी भी जिम्मेदारी है। जितना ज़्यादा देश सक्षम होगा, ठीक है, शिक्षित होगा, वो आपके लिए ही फ़ायदा है। ओके, तो अपनी ये वीडियो प्लीज़ इसे शेयर करना, प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।